गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 का मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑर्डर एंड वन पावर का बताने चल रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 9.3 का कुछ क्वेश्चन है। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है ना। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अगर दिया गया हो तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम करेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जो दिया है उसको y को किधर ट्रांसफ़र कर देंगे। हम सबसे पहले 1 की ओर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर 1 की ओर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। उसको y के टर्म की ओर हम ट्रांसफ़र करके हल कर लेंगे। ठीक है ना। और x को एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे dy बाई डी एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई। देख सकते हैं यहाँ पे 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो डी वाई अपान 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स होगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर दोनों पक्षों का क्या किया जाए, समाकलन कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन डी वाई अपान 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा। चूंकि आपने पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई, ठीक है ना। तो 1 माइनस वाई है तो लाग लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिखा जाएगा 1 माइनस वाई। देखो y का गुणांक -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। और 1 इंटू डी एक्स रहेगा तो इसका x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आगे माइनस करते हैं तो लाग 1 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा तो log 1 माइनस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस एक्स होगा, ये भी माइनस सी। तो कांस्टेंट की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, तो इसको आप लिख सकते हो, इधर ला सकते हो 1 माइनस वाई, ठीक है ना, माइनस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपका अगर साइन इनवर्स से फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है ना। डी एक्स है, डी एक्स है अब प्लस वैल्यू है सेक स्क्वायर वाई इंटू 10 वाई इंटू डी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 10x है जी। ये जो वैल्यू दिया है वह किसकी वैल्यू दिया है 10x इंटू डी वाई। आइए सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई लिखोगी बराबर माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 वाई इंटू डी एक्स लिख सकता है। ऐसा कीजिए y वाले टर्म को y के पास लेकर जाओ, x वाले को x के पास लेकर आओ, तो ये इधर आएगा तो सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर अपान 10 वाई लिखोगे। यहाँ पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स अपान 10x इंटू डी एक्स हो जाएगा।
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपान 10y हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपान 10x इंटू डी एक्स। ठीक है ना जी। देखिए नीचे वाले के स्थान पर हम इसमें y मान लें चाहे t मान लें, ठीक है ना जी, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगा। लेट कर लो 10y इक्वल टू अगर t मान लिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। तो लिखोगे ना y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। 10 का होता है सेक स्क्वायर वाई, इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर क्या लिखोगे डी टी। इधर वाले का भी मान लो एट 10x इक्वल टू मान लो क्या के मान लीजिए, ठीक है ना जी। क्या मान लेंगे कि चाहे थीटा ही मान लो यहाँ पर थीटा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी थीटा बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर डी वाई इंटू डी टी के स्थान पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर डी टी हो जाएगा, एन होगा अब बाई टी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस डी थीटा अपान थीटा हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा लॉग टी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग थीटा होगा प्लस लॉग। सब जब लाग में माना जाता है तो कांस्टेंट भी क्या लिखा जाता है लाग में लिखते हैं। अब पुट कर दो वैल्यू टी बराबर क्या माने थे 10y ना इक्वल टू माइनस लॉग 10x प्लस लॉग सी हो जाएगा। ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा तो log 10x अगर ये प्लस में होगा तो log कॉमन होगा तो ये गुणा में बदल जाएगा 10y log 10x इंटू 10y इक्वल टू log c होगा। log से log कैंसिल हो जाएगा 10x इंटू 10y इक्वल टू कांस्टेंट c होगा, ठीक है ना जी। ये रहेगा। अब इसी तरह का e टू दी पावर अगर x हो e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। 5वां नंबर इस मॉडल का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो। और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है, ये माइनस में उधर रहा तो प्लस में भेज दिया है डायरेक्ट। ये इधर सवाल में माइनस था, अब ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस इंटू डी एक्स। इसमें नीचे के स्थान पर अगर टी मान लिया जाए
तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा। इसका करोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स, फिर से माइनस एक्स का करोगे तो माइनस एक आ जाएगा, ऊपर वाला आ जा रहा है ना, इसमें लेफ्ट कर लो। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बराबर t। तो लिख लो x के सापेक्ष क्या करने का अवकलन, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, अब माइनस एक्स का करोगे तो माइनस एक होगा dt बाई डी। ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स तो dx बराबर क्या लिखोगे dt n होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइड dy बराबर ऊपर के स्थान पर, तो देखोगे आ जा रहा है ऊपर के स्थान पर dt लिख दो, नीचे के स्थान पर क्या लिखोगे t होगा। तो यहाँ पर dy 1 इंटू dy के स्थान पर क्या लिखा जाएगा y होगा। इसका क्या होगा log t प्लस कॉन्स्टेंट c, y इक्वल टू log t बराबर क्या मानना है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह का आधारित अगर क्वेश्चन आपके बुक में आ जाए तो आप अच्छी तरह, जैसे 60वें आपको हिंट कर दे रहा है dy बाई डी एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना तो x वाले को x के पास कर लो, y वाले को dy हो जाएगा ये 10x y होगा, और ये होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करोगे, इसका तो tan इनवर्स y हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा अलग अलग करोगे तो 1 का x होगा, इसका x क्यू बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अगर करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स y, एक का x होगा, इसका करोगे x क्यू बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हिंट वाला नहीं था, बिल्कुल आसान था, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पर आधारित जितने क्वेश्चन हैं आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो भी आपको कंसेप्ट दिए हैं बिल्कुल आप इजी वे में समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी ग्रुप के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।